केंद्र सरकार की कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को जिला व तहसील स्तर पर कॉरपोरेट भारत छोड़ो दिवस मनाया गया। इस दौरान किसान संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान संगठनों ने किशन सिंह ढाका भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली भी निकाली। किसान नेता दिनेश जाखड़ व पेमाराम ने कहा कि आज किसान संगठनों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस पर कॉरपोरेट अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस मनाया है। आज भारत देश कॉरपोरेट अंग्रेजों के हाथों में चला गया है और उनके कहने पर ही देश चल रहा है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। किसानों के साथ भी आए दिन अन्याय हो रहा है और उन्हें कुचला जा रहा है। इस दौरान संगठन ने केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी बड़ी इकाइयों जिनमें रेल, तेल, हवाई अड्डा, बंदरगाहों, स्टील कारखानों, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व परिवहन को कॉरपोरेट अंग्रेजों को औने पौने दामों पर बेच रही है, जिस पर रोक लगाई जाए। कृषि को विश्व व्यापार संगठन समझौते से मुक्त कर स्वतंत्र किया जाए। कृषि का बजट अलग से प्रस्तुत किया जाए तथा कृषि बजट को देश की जीडीपी में योगदान प्रतिशत के अनुसार आवंटन किया जाए। स्वामीनाथन फार्मूले C-2+50% से फसलों की एमएसपी घोषित की जाए। एमएसपी पर कृषि फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लेकर प्रत्येक बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली प्रदान की जाए। किसान कर्ज मुक्ति की व्यापक योजना बनाकर किसानों के बैंक कर्ज शून्य घोषित किया जाए। किसानों व मजदूरों को प्रतिमाह 10,000 की पेंशन दी जाए। यमुना जल समझौते को लागू कर सीकर संभाग में नहर का पानी सप्लाई किया जाए। सभी कृषि विभागों, उर्वरक, कृषि यंत्रों आदि को जीएसटी फ्री घोषित करने की मांग की है। मोर्चे के आह्वान पे आज पूरे हिंदुस्तान में हर जिला पे, हर तहसील पे विरोध कार्यक्रम किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरह से भारत सरकार ने 3 कृषि कानूनों के बाद में जो समझौता किया, लिखित में समझौता किया, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने की बात उसमें लिखी। उसमें लिखा कि बिजली विधेयक हम पार्लियामेंट में जो है उसको विड्रा करेंगे, ये तय हुआ। उसमें 5 किसान नेताओं का चुनाव करके उसकी एक कमेटी बनाने का तय हुआ। उसमें शहीदों को जो कुर्बानियाँ दी थी उन्हें पैकेज देने की तय हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें घटा करके अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देना चाह रही थी, वो 400 पार के बजाय भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ठुकरा दिया। आज बहुमत भी भारतीय जनता पार्टी के है नहीं, गठजोड़ के आधार पर सरकार बनाई है। और सरकार बनने के बाद जो ये बजट पेश किया है, ये बजट भारत के किसान के विरोधी बजट है। पिछले सालों की तुलना में बजट में खेती पे कटौती की है। मजदूर जो है नरेगा पे, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि नरेगा पे काम करने वाले मजदूर पे भी बजट में कटौती की है। रोजगार बढ़ाने के लिए नौजवानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ग्रामीण विकास के लिए 7% की कटौती करने का मतलब गाँव के विकास के नाम पे। इसलिए एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया है कि पूरे भारतवर्ष में हर जगह जनजागृति करेंगे। आज सिंबॉलिक तौर पे सब जगह पूरे कंट्री में इसका विरोध करेंगे और हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद में हम हर गांव तक इस बजट की प्रतियां जलाने का काम करेंगे, जनता को जागृत करने का काम करेंगे। आने वाले टाइम में किसानों के इस आंदोलन को और मजबूत करने का काम। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर सीकर में शुक्रवार को कांग्रेस सेवा दल की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा सीकर के सूरजपोल गेट के नजदीक तात्या टोपे पार्क से शुरू हुई, जिसका समापन कलेक्टर परिसर पर हुआ। तिरंगा यात्रा में शहर विधायक राजेंद्र पारिक, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, सभापति जीवन खां, कांग्रेस प्रदेश महासचिव किशन सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी, एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा, रविकांत तिवाड़ी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी जान की बाजी लगा दी। जब महात्मा गांधी ने बम्बई के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की जब पलक लगाई, पूरे देश में तो जो है लोगों ने आत्मसात किया। पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन हुआ, दो ही बातें थी, भारत छोड़ो, करो या मरो। महात्मा गांधी के उस संदेश को घर घर में अलग जगी और हज़ारों शहीद हुए, हज़ारों घायल हुए, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। और उसी का परिणाम है कि आज स्वतंत्र देश में हम जो है सांस ले रहे हैं।
आज जो हम इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, ये उन शहीदों की लहू की कुर्बानी है जिन्होंने हमें आज़ादी दी। एक आज खास दिवस और है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। ये प्रकृति का संरक्षण जो है इन आदिवासियों की देन है। आदिवासी हर वर्ष जो है ये विश्व आदिवासी दिवस है। इस बात को इसलिए महसूस किया गया कि धीरे धीरे ये प्रजातियाँ लुप्त हो रही है, उनकी भाषाएँ लुप्त हो रही है, उनकी सांस्कृतिक विरासत लुप्त हो रही है, और उसको संरक्षण देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में इसकी अलग जगाई। और आज पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी आदिवासी है उनको एक जगह इकट्ठा होकर के वो लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि हमें अपनी स्वतंत्रता, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत, भाषा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, हम उन सबको बचाएं। और आदिवासी है जो उस प्रकृति को संरक्षित किए हुए हैं। आज उनके भी मैं खासतौर से आदिवासी भाई जो है उन्हें सबको मान्यता देता हूँ और उन शहीदों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी शहादत दी, घायल हुए, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटे। आज महात्मा गांधी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिनके आह्वान पर इस देश का नौजवान भर मिटा और आज भारत आज़ाद। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले महापुरुषों को नमन कर रही है। 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। वैसी ही प्रासंगिकता आज है। उस वक्त भी आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा और आज भी कांग्रेस पार्टी इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ रही है। गिठाला ने कहा, आज विश्व आदिवासी दिवस है, युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस है। वे युवा लोगों से अपील करती हैं कि आप लोगों के कंधों पर आने वाले भविष्य की जिम्मेदारी है, इसलिए आप देश में वर्तमान परिस्थितियों से लड़ना शुरू करें। आज सबसे पहले तो मैं हमारे अगस्त क्रांति दिवस पर उन शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1942 को आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी और जिसमें ये नारा दिया था कि करो या मरो, वो ही प्रासंगिकता आज के समय पर है। उस समय भी कांग्रेस पार्टी का भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था और आज के समय जो दूसरे हम कांग्रेस के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं देश में, इसमें भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ साथ आज विश्व आज आदिवासी दिवस है, तो मैं सभी मेरे आदिवासी भाई बहनों को इस दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ साथ हमारे अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस है, उसकी भी मैं मेरे सभी युवा भाइयों को शुभकामनाएं देती हूँ और उन युवा भाइयों से आह्वान करना चाहती हूँ कि आपके कंधों के ऊपर आने वाले इस देश के भविष्य की जिम्मेदारी है, तो आप आगे बढ़ करके ये जो देश में वर्तमान परिस्थितियाँ उनसे लड़ने के लिए आप आगे आएँ। और आज हमारे सीकर सेवा दल के द्वारा जो तिरंगा यात्रा यहाँ से की जा रही है उसमें हम सब शामिल होंगे। उससे पहले हमने जिला कांग्रेस कार्यालय में हमारे पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे सम्मानीय, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना बहुत बड़ा समय दिया, जिसमें सरकार शासन किया, और उससे पहले हमारे कांग्रेसी नेताओं ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। जिला कांग्रेस कार्यालय में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्षों का हमने सम्मान किया है। अब हम इस यात्रा में